विकासनगर बालिकाओं की फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वयं कोतवाली विकासनगर पहुंचकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस से तत्काल कार्रवाई करने को कहा। वहीं दूसरी ओर कोतवाल राजेश शाह ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि स्थानीय व्यक्तियों के द्वारा शिकायत की गई है, मामले की जांच की जा रही है, तथ्य सामने आने पर दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हाँ, मैं आज दिन के कार्यक्रमों से निवृत्त होकर यहां से देहरादून पहुंचा ही था। देहरादून पहुंचते यहीं से मैं गया था। मुझे जानकारी मिली कि दो बच्चियों के कोई आपत्तिजनक फोटोज वीडियोस कहीं तैर रहे हैं और उसमें बहुत गंभीर किस्म की साजिश उसमें नजर आती है। और ऐसा लगता है प्रथम दृष्टया कि वो उन लड़कियों को ब्लैकमेल करने का एक गहरा षड्यंत्र है। मैंने उस मामले की गंभीरता को समझा और बिल्कुल जैसा आप कह रहे हैं, मेरे ख्याल से 15 साल के, यदि मैं लंबा नाम ही कहूं तो 15 साल के अंदर एक पहला मौका होगा कि मैं थाने पे गया हूं और गंभीर चिंता है। और वो लड़का एक स्थानीय युवक है, जीवनगढ़ गांव का, और एक कोई माइग्रेंट वर्कर टाइप का व्यक्ति है, उसका बेटा है, मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कुशीनगर का। तो ये जानकारी हमने एकत्र की है और मामले की गंभीरता को देखते हुए मैंने पुलिस को सख्त हिदायत दी इस बात की कि इसमें सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी पुलिस लड़कियों के परिजनों से भी संपर्क साध रही है और मैंने कहा है कि पूरे संवेदनशीलता के साथ, और ये भी मैंने विशेष रूप से जोर देकर के बहुत सख्त हिदायत जो मैं आप लोगों के माध्यम से भी कह रहा हूं, और जो मैं ऐसे प्रकरणों पे पहले भी जब मैंने सख्त कदम उठाए थे तब भी मैंने चेतावनी दी थी कि यदि हमें कहीं पर भी ये जानकारी मिलती है कि इन षड्यंत्रों को रचने में कोई परोक्ष रूप से भी इन्वॉल्व है, इनडायरेक्टली भी किसी का इन्वॉल्वमेंट है, तो उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। देवभूमि में ये गुनाह, ये घृणित कृत्य करने का इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। यहां पर कोई गुंजाइश नहीं है और ऐसे लोगों को सख्ती से निपटा जाएगा। सर, प्रकरण कब का है और क्या इसमें कामयाब हो पाएगा? पुलिस इसमें अभी गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई है? अभी पुलिस ने कुछ लोगों को इंटरोगेशन के लिए राउंड अप किया है। डिटेल्स उनकी मैं नहीं बता रहा हूं, डिटेल्स मैंने भी जानने की आवश्यकता नहीं है। पुलिस ने राउंड अप किया है और पुलिस गंभीरता से उनसे पूछताछ कर रही है। सर, किस नजर से देखता है इसको? नहीं, ये जाहिर तौर पे नजरिया बहुत साफ है
कि जो मुझे मालूम पड़ा वो लड़कियां बहुत गरीब पृष्ठभूमि की हैं। उनकी आर्थिक परिवार की आर्थिक कमजोरी का शोषण करते हुए, एक्सप्लॉइट करते हुए, और निश्चित रूप से ये एक वो जो लव जिहाद का एक घृणित कार्य है, मुझे उसके अलावा ये कुछ नहीं नजर आता। तो कहते हैं विशेष समुदाय के बच्चों को, विशेष समुदाय जो टारगेट करा जो गरीब लोग हैं। अब दुर्भाग्यपूर्ण है ये। मैं तो इसी वजह से निरंतर जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल की भी बात कर रहा हूं, वो भी चिंताएं कोई एक पर्टिकुलर एक घटना से थोड़ा ना हम उसको कह रहे हैं। जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम और एक से एक घटना की जो कड़ी जुड़ती है, उसको जब जोड़ करके देखते हैं तो फिर ये मालूम पड़ता है कि एक एजेंडे के तहत ये काम हो रहे हैं। अब कोई बर्दाश्त करे ना करे, लेकिन विकासनगर क्षेत्र में मेरे विधायक रहते हुए इन घृणित कृत्यों के लिए जरा बराबर भी कोई गुंजाइश नहीं। ऐसे लोगों के साथ बहुत सख्ती होगी, किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाए। सर, उप प्रकरण जो आपने बताया अगर उसमें आरोपी जल्द गिरफ्तारी नहीं होती है तो अगला कदम सरकार की तरफ से या स्थानीय स्तर पर क्या? नहीं, कानून का पालन कराना ही सरकार का काम होता है, और कानून के तहत हम ये भी देख रहे हैं। प्रथम दृष्टिया जो नजर आ रहा है, प्रथम दृष्टिया ये नजर आ रहा है कि वो नाबालिग बच्चे हैं। यदि नाबालिग है तो नाबालिग बच्चों में तो सहमति से भी कोई संबंध नहीं बनाए जा सकते। कंसेंट से भी कोई छेड़खानी नहीं हो सकती। सर, उत्तर प्रदेश में ऐसे प्रोग्राम बुलडोजर चल रहा है, जहां संभावना हो सकती है। चलो, मैं बुलडोजर की बात नहीं कर रहा हूं, वो मेरा डोमेन नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि कानून के तहत जो सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है वो होगी, और प्रशासनिक दृष्टि से भी जो सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है वो होगी। जो मैं निरंतर कह रहा हूं, जो अब देखो ना, बात फिर निकल करके आ गई ना। जो मैं कह रहा हूं, देश के लोगों का कहीं आने जाने पर कोई रोक की बात नहीं करते हम, लेकिन अब खुल करके आ गई ना कि कुशीनगर से यहां आए और यहां इस तरीके की घृणित हरकतें करेंगे। तो लिहाजा जो पीछे मैंने अभियान भी चलाया था ठेलियों वगैरह का, उसको दोबारा से रिव्यू करूंगा और दोबारा सख्ती से करूंगा, और ऐसे लोग गंभीर परिणाम भुगतने को तैयार रहें, जो यहीं का खाएंगे और उसी थाली में छेद करेंगे, उसी क्षेत्र में आपराधिक वारदाताओं को घटना देंगे और घृणित कार्य करेंगे। लगातार आप ही नकेल कस रहे हैं, आपकी तरफ से प्रशासन की तरफ से ऐसा कोई कदम नहीं उठता, कोई सत्यापन ड्राइव सामने नहीं आती जो बाहर लोगों को? नहीं, प्रशासन कर रहा है जो चीजें हमने, आपने देखा होगा पीछे तमाम सारा रेडी ठेली के नाम पर भी जो अवैध मूवमेंट था उसको सख्ती से हमने चेक किया। लेकिन ये बात भी सच है, ये जो सत्यापन का ड्राइव वगैरह इसको और सख्ती से करेंगे, और जो पुलिस अधिकारी नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब आपने मोर्चा खोल दिया है कि बंद करके ही नहीं, मोर्चा खोलने जैसा कोई नहीं। मैं तो डे टू डे बेसिस पर, जिसे मैंने कहा कि मैं कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता। मेरी जानकारी में कोई आता है तो मैं तत्काल, रात को 2 बजे मेरी जानकारी में आता है तो 2 बजे रात को ही मैं एक्टोफोन करता हूं, उसको कल सुबह के लिए नहीं छोड़ता। कुछ लोग आए हैं, क्या मामला? कुछ स्थानीय व्यक्तियों द्वारा मौखिक रूप से अवगत कराया है कि 2 नाबालिग बच्चों के साथ 2
युवकों के द्वारा उनको बहराने फुसलाने संबंधी कुछ और अन्य आरोप लगाने के संबंध में उनके द्वारा अवगत कराया है। इस मामले की जांच की जा रही है और जो उन्होंने बातें बताई उन्हें संज्ञान में लेकर के उनको पूछताछ के लिए विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त करके कार्रवाई प्रारंभ की जा रही है।